स्पेशल मतलब अगर अक्षरा सिंह जी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने लिए नहीं, सरस्वती माता के लिए, उन जनताओं के लिए, उन पब्लिक के लिए आप एक बार माफ़ी मांग लीजिए कि जो भी मैंने किया गलत किया और अपने गलत किया है। तो क्या लगता है सीवीएस मिश्रा जी अपनी जगह पे सही है वीडियो जो बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये भी बात बताना चाहूँगा कि सीवीएस मिश्रा भैया को ये कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत ही नहीं था कि उनको डायरेक्ट मतलब अक्षरा जी से बात करना चाहिए था कि अक्षरा जी आपने 35 मिनट मतलब कि प्रोग्राम किया जो उचित नहीं है, ठीक है, आप भी एक कलाकार है, हम भी एक कलाकार है, मेरा वापस जो है ना रुपया जो मांग रहे हैं वो लाइव आकर के उसे जो है ना वापस ले लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बात ही नहीं किया। तो ये गलती यहाँ तक जो है ना उनको मतलब कि है। लेकिन कहीं ना कहीं भैया अगर आप पब्लिक है, आपसे रुपया लेकर के हम उसको भेजे हुए तो मेरा ही दायित्व तो बनता है उनको उसील करके। जनता का तो बहुत सारा मूड होता है, पैसा दे रही थी तो कौन सा जी जी बुरा किया? बिल्कुल। क्या आज के बाद कोई कलाकार को पैसा नहीं देगा कोई? वही ना, अगर मतलब जिस तरह से मतलब वो की हुई है, अक्षरा जी की हुई है, उस तरह से कौन मतलब कि आर्टिस्ट मतलब कि सुपरस्टार को कौन मतलब कि बुलाना चाहेगा? कोई कलाकार चाहेगा? तो कोई भी इंसान क्षेत्रीय कलाकार को ही मतलब कि करता है कि जिसको पहचान रहता है खेसारी लाल यादव तक ले, वही तो कौन बोलेंगे कि खेसारी भैया को बुला दीजिए। खेसारी लाल जी आएंगे, इनको जो है ना सम्मान को जो है ठेस पहुंचा कर चले जाएंगे, तो आवेश में कोई भी, जैसे कि हम बोल दिए थे आवेश में सीवीएस मिश्रा भैया के खिलाफ बहुत ज़्यादा आवेश में बोल दिए थे, ऐसे ही सीवीएस मिश्रा जी भी आवेश में कुछ बोल दिए होंगे लाइव में आकर के, जिसको जो है बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बना दिया गया है। तो कंट्रोवर्सी प्लीज़, कंट्रोवर्सी को बंद किया जाए, भोजपुरी को एक अच्छा जगह जो लेवल दिया जाए, जिससे जो है ना हर एक भोजपुरी कलाकार को अच्छा मतलब कि मौका मिले, आगे बढ़े और भोजपुरी आगे बढ़े। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज। और ये है हमारे साथ राजेश जी जो कि सीतामढ़ी के जाने माने सिंगर हैं, ये रैप सॉन्ग भी गाते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको एंड हमारे जितने भी धमाल इंडिया न्यूज़ के देखने वाले दर्शक हैं उन सभी को मेरा सबसे प्रणाम। कल जो है आपका हमारे चैनल पे एक न्यूज़ चला था जिसपे आपने अक्षरा सिंह का पक्ष लेते हुए सीवीएस मिश्रा को गलत बताया था, परंतु आज क्या हुआ है जो आपने मुझे कॉल करके बताया है, जो कुछ बोलना है, क्या समस्या है, क्या हुई है? सबसे पहले आप शांत थोड़ा सा हो जाइए, आराम से क्वेश्चन पूछिए। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, क्वेश्चन पे आते हैं तो, कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किसी का पक्षपात किया है, ना तो मैं किसी का 1 रुपया लिया हूँ, ठीक है, और ना किसी के मैं कर्जा में हूँ कि मैं किसी के सपोर्ट में बोलूँगा। हमेशा से मेरा ये क्या एजेंडा रहा है कि सच का साथ दो, ठीक है, सच का साथ। हम बचपन से जो है ना सच बात बोलने से हम कहीं पे जो है ना डरते नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात है जिससे हमारी जनता को जो है ना बुरा मतलब कि लग गया। तो सबसे पहले उन सभी बातों के लिए मैं आप सबों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अपना भाई समझ के, अपना भतीजा समझ के आप लोग प्लीज़ माफ़ करें। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि कल जो आपने बोला था वो गलत था, यानी कि अक्षरा सिंह जो आप कह रहे थे कि नहीं सीवीएस मिश्रा जी की गलती है, तो क्या लगता है अक्षरा सिंह का गलती आपको दिख रहा है क्या? हाँ, मैंने गलती रियलाइज़ किया, उस वीडियो को मैंने देखा, एक आवेश होता है, जिस आवेश में मैंने एक बोला, बहुत एक्साइटेड होकर बहुत कुछ मैंने सीवीएस भैया के बारे में बोल दिया, ठीक है। उतना मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं है कि उनको गाने नहीं आता है, मैंने बोला गायकी के ऊपर उनको सवाल उठाया था। तो अगर ऐसा रहता तो आज जो है ना इतना बड़ा मंच उनको नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं उनका गायकी ठीक है, जिसकी वजह से लोग उन्हें पसंद करते हैं। हाँ, बात यहाँ आता है कि आप अक्षरा सिंह पे मतलब कि बात बोले कि आज जो है ना उसमें मतलब कि किस तरह से आपको गलती नज़र आ रहा है। तो भैया सबसे पहले हम भी इसी माइक से जी रहे हैं, और जो पवन भैया है भोजपुरी के जो है ना क्या कहते हैं सुपरस्टार गायक, वो भी इसी माइक से जो है ना जीते हैं। तो इस माइक का वो भी सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। आप कौन होते हैं जो माइक जो है ना ऐसे कर लेकर जो है ना तोड़ देने वाले? भैया इस सरस्वती माँ का ही कृपा है जो मेरे पास आया है, और ये सरस्वती माँ का ही देन है। यही माइक जो है ना लेकर के किसी को बॉलीवुड तक, किसी को बड़ा से बड़ा मतलब कि प्लेटफॉर्म तक लेके जाता है। तो सबसे पहले इसका सम्मान करना चाहिए था। माइक फेंकना मेरे लिए बहुत ही जो है ना मतलब कि शोभा वाला बात नहीं है, बहुत ही घटिया बात है ये। कहीं आपको सीवीएस मिश्रा के टीम के द्वारा या सीवीएस मिश्रा के द्वारा कॉल आया हो या कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ धमकी आया हो या कुछ पैसे वैसे के बात हो, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप अपना बयान बदल रहे हैं? ना तो हम स्टार है, सबसे पहले जो भी है जनता के प्यार है, ठीक है, तो हमें वो क्यों देंगे रुपया, और मतलब कि मैं क्यों उनको सपोर्ट करूँ जब उनसे हमको मतलब कि कुछ है ही नहीं। दोनों से हमें कोई पर्सनल दुश्मनी ऐसा नहीं है कि मैं दोनों के बारे में कुछ ऐसा बोलूँ। बस सच के साथ जो है ना हमें हमेशा से खड़ा रहे हैं। और बात यहाँ पे आता है कि सबसे पहले कि जो जनता आपको बनाया है, अक्षरा जी से मैं बोलना चाहूँगा कि जो जनता आपको बनाया है, आप उस जनता को जो है ना आदर नहीं कर रही है, सम्मान नहीं कर रही है। ये कहाँ का न्याय है भैया? आज जनता का ही देन है कि आज जो है ना आज बॉलीवुड तक जो है ना पहुँची हुई है। बहुत अच्छा गाना लाती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है। लेकिन उस जनता का आदर कीजिए जिस जनता ने आपको बनाया है। उस जगह पे 35 मिनट प्रोग्राम की, मानिए जो है ना वहाँ पे मतलब कि कोई मिस्टेक हुआ, सबसे पहले भैया जो संयोजक थे उनसे तो आप बात कर सकती थे ना कि हम नहीं कर सकते प्रोग्राम, हमारे साथ ये हो रहा है, अभद्रपूर्व मतलब कि हमारे साथ ये हो रहा है। कम से कम बता के तो जाना चाहिए था ना। जनता से एक बार आप अपील भी तो कर सकती थी ना। वो जनता जो आपको देखने के लिए आए हुए थे, आपको देखने के लिए, तो आपका एक बात मान भी सकते थे।
अक्षरा सिंह का परफॉर्मेंस देखने के लिए जो जनता वहाँ पे 5,51,000 रुपये का चंदा करके जुगाड़ करके उनको बुलाया गया था, वहाँ अक्षरा सिंह जाती है और अपना एटीट्यूड दिखाती है। वहाँ पे माइक स्टेज पर फेंक करके चली आती है कि यह मामला होता है समस्तीपुर का, और शिवेश मिश्रा जी ने 5,51,000 रुपये दे करके, जैसा कि स्क्रीनशॉट भी वो दिखला रहे हैं, वो अक्षरा सिंह को बुलाया गया था और अक्षरा सिंह महज सिर्फ 35 मिनट प्रोग्राम करके वहाँ माइक फेंक करके चली जाती है। तब से ये कंट्रोवर्सी जो है चालू है, भोजपुरी में थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ये राजेश जी सिंगर है, कल जो बातें किए थे अक्षरा सिंह और शिवेश मिश्रा के विवाद के बीच, इन्होंने आज जो है अक्षरा सिंह में इनका गलती जो है रियलाइज हुआ है कि माइक फेंक करके नहीं आना चाहिए। जो फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचाता है वही माइक आपको जो है अर्श से फिर फर्श पे भी पहुंचा सकता है। ऐसे बड़े बड़े कलाकार भी हुए हैं जो गर्त में चले गए हैं बड़े बड़े ऊंचाइयों छू करके। तो कम से कम ऐसी गलती ना करें जिससे जो है भोजपुरिया समाज को नुकसान उठाना पड़े। और यही सब बातों को लेकर के आज ये मेरे साथ फिर से इस तरीके से अक्षरा जी ने माइक फेंक करके चले गए स्टेज पे। तब से लेकर के बिहार की सारी जनता जो भी भोजपुरिया समाज को देखने वाले हैं वो लोग काफ़ी नाराज़ थे। तो कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई थी। शिवेश मिश्रा ने जिस उम्मीद से उनको बुलाया था या संयोजक ने जिस उम्मीद से बुलाया था, वहाँ लाखों की जो हज़ारों की जो भीड़ थी, आदमी को उसको संभालना मुश्किल हो सकता था। वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, वहाँ पे कुर्सियाँ तोड़ी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। एक माइक फेंक करके चले जाने की वजह से इस सब का ख्याल जो है उस सुपरस्टार को रखना चाहिए था जो कि उनको वहाँ पे माइक फेंक करके चली आई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत है। इस चीज़ का मैं भी हमेशा से समर्थन करता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी को माइक फेंक करके आने के बजाय जो है वहाँ के आयोजक को माइक दे करके आया जा सकता था, शिवेश से बात किया जा सकता था कि इस माहौल को अगर नहीं सुधारोगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तब जाके अगर कुछ होता है तो ऐसा कुछ समझ में आता है। क्या मैं बोलना चाहूँगा कि स्पेशल मतलब अगर अक्षरा सिंह जी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने लिए नहीं, सरस्वती माता के लिए, उन जनताओं के लिए, उन पब्लिक के लिए आप एक बार माफ़ी मांग लीजिए कि जो भी मैंने किया गलत किया और अपने गलत किया है। ये कि आपने सरस्वती का अपमान किया माइक फेंक करके, और वो जनता जिन्होंने अपने मतलब कि आपको जो इतना बड़ा मंच दिया उनको जो है ना ठुकरा करके मतलब कि आपने 9-2-11 मतलब कि हो गई बिना बताए। वो सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहिए, वहाँ के जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। अच्छा, कल की कही गई बातों के लिए आप जनता से माफ़ी मांगते हैं क्या? बिल्कुल, कुछ अगर हमसे कुछ ज़्यादा मतलब कि एक्स्ट्रा हो गया है जो कि जनता को मतलब कि पसंद नहीं आया हो तो प्लीज़ हमें माफ़ करें, अपना भाई समझ के प्लीज़ माफ़ करें। देखिए, कलाकार ये होते हैं जो गलती अगर रियलाइज होती है तो माफ़ी मांगने में भी हिचकना नहीं चाहिए। एक गलती अगर हुई है अक्षरा सिंह जी से तो उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी वहाँ की जनता से कि हाँ गलती हुई है मेरे से भी ये चीज़ को, तो उनका कद छोटा नहीं होता और बड़ा हो जाता। लेकिन एक तरीके से जहाँ कहा जा रहा है कि एक जो है लकीर खींच करके अक्षरा सिंह ने लकीर खींच दिया है कि अगर मुझे मेरे साथ अगर या किसी भी कलाकार के साथ इस तरीके का हरकत करोगे तो यह बर्दाश्त लायक नहीं होगा। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद कोई भी लोग जो है पैसा उड़ाना बंद कर देगा, क्योंकि वहाँ पर रामलीला करने के लिए बुलाया नहीं गया था। वहाँ पे मनोरंजन के लिए बुलाया गया था और वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक होते हैं और बहुत भांति भांति के लोग वहाँ पे होते हैं। तो उनको संभालना जो है कलाकार की बात होती है, मतलब अच्छी बात होती है, उसको किस तरह से संभाला जाए। ऐसे खेसारी लाल हो, पवन सिंह हो, पत्थर चलाया गया था उन पर, फिर भी वो माइक फेंक करके और मंच छोड़ करके नहीं भागे थे, क्योंकि उनको पता होता है कि जिन्होंने बुलाया है उनकी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का सवाल होता है। यहाँ पे अक्षरा सिंह का गलती हुआ है जो कि इनको रियलाइज हुआ, और ये जो है हमारे चैनल के माध्यम से आकर के फिर से ये कहना चाह रहे हैं कि अक्षरा सिंह का ये गलती है। और मैंने जो शिवेश मिश्रा के खिलाफ कल बोला था वो कहीं से उतना गलत था, ज़्यादा मतलब कि जो है ना ज़्यादा मतलब कि बोल दिया वो गलत था। लेकिन मैं भी चाहूँगा कि शिवेश मिश्रा भैया प्लीज़ ऐसे मैटर में आप ना पड़े। बहुत ही अच्छे कलाकार है आप, ठीक है, आपको स्टेज का कमी नहीं है, कलाकार के भी जो है ना भोजपुरी में कमी नहीं है। आप जो मतलब कि जिससे बनता नहीं है उससे जो है ना मतलब कि उसे बुलाइए ही नहीं। अच्छे अच्छे लोग को बुलाइए जो आपको सम्मान करता हो, जो जनता की सम्मान करता हो, उनको बुलाइए और अपना भी लेवल बढ़ाइए, ठीक है, और अच्छे से मतलब कि काम कीजिए। ये सब कंट्रोवर्सी में रहना आपको शोभा नहीं देता है, मतलब किसी भी कलाकार को शोभा नहीं देता है। लोगों का कहना है कि पैसा से ज़्यादा शिवेश को जो है कंट्रोवर्सी करना जरूरी था, इसलिए वो वीडियो बना करके जो इस तरीके का प्रदर्शन किया है कि कंट्रोवर्सी में आकर के और ज़्यादा कुछ नाम कमाया जाए और उसको छोटा दिखाया जाए। ऐसा कुछ नहीं, कहीं ना कहीं किसी भी इंसान के पास मजबूरी होता है बोलना। अब भैया जनता से अपील नहीं करेंगे, जनता तो सबका मालिक है भाई। जो किसी का नहीं सुनता है उसको किनका सुनना पड़ता है, कलाकार को, जनता को सुनना पड़ता है। जिस तरह क्योंकि शिवेश मिश्रा ही किए थे इसलिए उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही भार था, तो गुस्सा उनके अंदर ज़्यादा होना स्वाभाविक है। बिल्कुल आवेश में आकर के उन्होंने जो है ना कुछ एक्स्ट्रा मतलब कि बोल दिए होंगे, जो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी मतलब कि बन गया हुआ है, जो कि अब कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर देना चाहिए, जितना जल्दी हो ख़त्म कर दे और भोजपुरी को आगे बढ़ाने का सोचा जाए। तो ये थे हमारे साथ राजेश जी, ये रैप सॉन्ग गाते हैं, सीतामढ़ी के सिंगर, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इनका दिल है और बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाते हैं। इनका अपना चैनल भी है, कौन सा नाम से है?
सिंगर राजेश रे करके मेरा नाम चैनल है, ठीक है। और रैपर सोहन ऑफिशियल जो कि मेरा मेन चैनल जिस पे मेरा रैप सॉन्ग आता है, दोनों चैनल से रैप सॉन्ग आता है, लेकिन स्पेशल जो होता है जो मेरे 3.5 लाख सब्सक्राइबर है। तो प्लीज़ जो भी हमारी जनता है उनको अगर मेरे बात से बुरा लगा हो तो प्लीज़ अपना भाई समझ के माफ़ करें, क्योंकि एक इंसान से ही मतलब अच्छा, एक लास्ट सवाल, क्या आपको अगर कभी शिवेश मिश्रा के साथ मंच साझा करने का मिलेगा तो आप करेंगे? क्योंकि वो हमेशा विवादों में रहते हैं, चाहे अक्षरा सिंह हो, माही मनीषा हो या किसी भी लेकर के, तो आपको अगर मौका मिला शिवेश मिश्रा के साथ मंच साझा करने का तो क्या आप करेंगे? देखिए, अब थोड़ा सा मैं आपको आपका टाइम लेना चाहूँगा। शिवेश मिश्रा भैया के साथ मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो है ना, या किसी भी कलाकार के साथ मैं ज़रूर चाहूँगा कि उनके साथ मेरा साझा प्रोग्राम हो। कहीं ना कहीं आप लेते हैं बहुत सारा अथी मुद्दा लेते हैं, माही मनीषा के आप बोले हुए थे पिछला इंटरव्यू में कि माही मनीषा वाला मुद्दा। तो बताइए आप, अगर आप जो है ना, आप हमको 5,000 में बुक कर लिए, ठीक है, कोई आदमी आया और हमको 7,000 में बुक कर लिया, तो मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है? 5,000 जो पहले बुक किया उनके साथ में जाना चाहिए कि उनका प्रोग्राम छोड़ के दूसरा जगह चले जाए? नहीं। तो आप तो हमको मतलब कि बात कहबे कीजिएगा। तो वही मतलब की बात है, और अपना मतलब जो है ना ओपिनियन रखे शिवेश भाई, जिसके कारण जो है ना बहुत लोगों को बुरा लगा और बहुत लोगों को ये लगता है कि वो कंट्रोवर्सी करते हैं। कहीं ना कहीं मेरे ही जैसा, ठीक है, वो सच्चाई के जो है ना साथ देते हैं। तो इस बात से जो है ना मैं चाहूँगा हर एक कलाकार के साथ मैं जो है ना मंच मतलब कि साझा करना चाहूँगा। मेरे अंदर ये कुछ नहीं है कि उसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, मेरे लिए सब बराबर है। और वो तो मतलब कि बड़े भाई हैं, जितने भी है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में सब मेरे लिए सम्मानीय ही। तो अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस राजेश जी के बातों को अगर कल आप लोगों को अगर बुरा लगा होगा तो आप लोग इनको दिल से माफ़ी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है आज हमारे चैनल के माध्यम से माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझे गलती का रियलाइज़ हुआ है। और असली हीरो और असली नायक वही होता है जिनको गलती होने के बाद अगर रियलाइज़ हो जाए और माफ़ी मांग ले जनता से आकर के, तो बहुत बड़ी बात होती है। और यही अक्षरा सिंह भी अगर कर लेती जनता से माफ़ी मांग करके, इनको जैसा कहना है, तो उनका भी कद छोटा नहीं होता। और शिवेश मिश्रा जी को भी ये वीडियो बनाना बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि ये भोजपुरिया समाज का कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से क्षति ही होता है। ऐसे में जो भी दर्शक हैं उनमें कहीं ना कहीं द्वेष पैदा होता है। तो सभी लोग मिलजुल करके भोजपुरी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बस इनका मकसद इतना ही था कि सच का साथ दिया जाए। अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।